वाह, कितनी खूबसूरत सुबह है। आप बरामदे में बैठे ब्रेकफास्ट और ग्रीन टी की चुस्कियों का लुत्फ उठा रहे हैं। वैसे तो ये दिन बढ़िया ही है, बस आंखों के सामने रेतीला तूफान चल रहा है। धूल के साथ साथ बीच बीच में कभी कभार बिजली भी कड़क रही है। बस इसके अलावा इस सुबह में और कोई खराबी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, आप एक बुलबुले में रह रहे हैं। सही में ये एक बड़ा सा बुलबुला है। इसने आपके पूरे घर को घेर रखा है ताकि कोई अंदर ना आ सके। आप घर का काम खत्म करके आसपास की हर चीज को डिसइंफेक्ट करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत किचन से होती है, इसके बाद लिविंग रूम और बाथरूम में जाते हैं। काफी समय से यही रूटीन चल रहा है और अब आपको इसकी आदत हो चुकी है। आप खुशी खुशी अपने बुलबुले में रह रहे हैं। पड़ोसियों को भी आपको ऐसे देखने की आदत हो गई है और वे बस अपने काम से काम रखते हैं। जैसे ही रेतीला तूफान बंद होता है, अचानक आपकी नजर खिड़की के बाहर पड़े रेत के कणों पर जाती है। आप घबरा जाते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को गिराते हुए भागना शुरू करते हैं। तुरंत अपना हैजमैट सूट और कुछ डिस्पोजेबल तौलिए उठाते हैं और इसे पोंछ देते हैं। अब आप तहखाने में फायर इंसिनरेटर के पास जाते हैं और तौलिए को जला देते हैं ताकि कोई सबूत पीछे न छूटे। सब ठीक है, लेकिन पता लगाना जरूरी है कि धूल आई कहां से थी। आप पूरी रात जागते हैं और घर के हर उस कोने को गौर से देखते हैं जहां धूल मिल सकती है। सौभाग्य से आप इसे ढूंढ लेते हैं, चिपकाने वाली मजबूत गोंद लेते हैं और उस दरार को बंद कर देते हैं। फाइनली आप सो सकते हैं। आप दिन में कम से कम 3 बार नहाते हैं और किसी दूसरे बुलबुले में सोने जाने से ठीक पहले कीटाणुनाशक चैनल से निकलते हैं ताकि कोई कसर बाकी न रहे। इससे पहले कि थकावट से आंखें बंद हो, फोन पर एक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसे देखकर आपका मूड खराब हो जाता है। बस अब नहीं जानना मुझे आगे। अब आपको बिस्तर के बुलबुले से बाहर निकलकर फोन को डिसइंफेक्ट करके एक और शावर लेके दोबारा बेड पर वापस जाना पड़ेगा। तभी फोन बजता है और आपके पास बात करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या सच में आप खुद पर काबू नहीं कर पा रहे और खुशी से रोने लगते हैं। दरअसल काफी समय पहले बिछड़ी बहन ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गई है। वो आपको मिलने के लिए अपने शहर बुला रही है। अब सवाल यह है कि इस बुलबुले से बाहर निकलकर कैसे पहुंचा जाए। अचानक से घबराहट होने लगती है, शरीर में खुजली होने लगती है और गला सूख जाता है। सब जगह चिपके गोंद के हटने और घर के अंदर आती धूल और बैक्टीरिया की आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं। आप इसे त्वचा पर रेंगते हुए और अपने अंदर रिसते हुए महसूस कर रहे हैं। रुको, अपनी कल्पना से बाहर निकलो, ये सिर्फ आपकी दिमागी उपज है। शुक्र है इस सिचुएशन के लिए आप पहले से ही तैयार थे। अब वर्कशॉप जाना है। ये काफी नीचे बना हुआ है, जिसके लिए आपको एलिवेटर से 3 फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा। ये किसी सीक्रेट वर्कशॉप की तरह दिखता है। आप वर्कशॉप में काफी दूर तक चलकर जाते हैं। यहाँ एक ह्यूमन शेप्ड फिगर दिख रहा है। आप कुछ बटन दबाते हैं और मेटल से बना एक ह्यूमन शेप चैम्बर खुलता है। आप इस बबल सूट पर सालों से काम कर रहे थे और अब फाइनली इसके इस्तेमाल का समय आ गया है। हालांकि ये सिर्फ एक कॉपी है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है और इसलिए आप इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए इसे टेस्ट भी नहीं कर पाए हैं। आप इसे पहनते ही किसी सुपर हीरो की तरह फील करते हैं। इसके ऊपर रबर की मजबूत लेयर है और आप जैसे ही हाथ पैर हिलाते हैं ये स्ट्रेच हो जाती है। जोड़ों की सेफ्टी के लिए इस पर मेटल के फ्रेम लगे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे साइकिल चलाते समय घुटनों और कोहनी पर पैड पहने जाते हैं। इसमें मेटल का एक हेड कवर भी है जिसमें सूट और दूसरे फंक्शन की लाइफ बताने वाली इंटरनल स्क्रीन लगी है। ऑक्सीजन के 2 टैंक पूरे दिन का काम चला सकते हैं और बैकअप के तौर पर इसमें बाहरी दुनिया से ऑक्सीजन खींचने के लिए मजबूत फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है। ये आपके फोन से भी कनेक्टेड है और कॉन्टैक्ट्स भी निकाल सकता है। आप पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, सब ठीक ठाक है। सूट में आप काफी डरावने लग रहे हैं, इसलिए बबल हाउस छोड़ने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने हैं। एग्जिट पर 3 डिसइंफेक्टेंट चैम्बर्स हैं। इनमें आवाज से खुलने वाले दरवाजे लगे हैं ताकि आपकी मर्जी के बिना कोई भी अंदर न जा सके। हो गया, आप कांप रहे हैं। आपको पैर गीले नूडल्स की तरह फील हो रहे हैं और बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन आप पहला कदम बाहरी दुनिया में रखते हैं। अब आप सड़क पर आ गए हैं। आपने इन सभी तकनीकों की मदद से एक बबल प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाने का भी सोचा था, लेकिन कभी आपको बुलबुले से निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उस पर खर्च करने का कोई फायदा ही नहीं था।
जैसे ही आप अपने घर से थोड़ा और आगे जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपका घर अपनी जगह बिल्कुल अलग है। अच्छी बात यह है कि आप घर में ऑटोमेटिक बटलर को सफाई के लिए छोड़कर आए हैं और आप अपने बबल सूट की इंटरनल स्क्रीन से ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम चेक करते हैं, ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है। छोटा सा पपी आपके पास आता है और अट्रैक्टिव आंखों से आपको देखता है। आप इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हैं पर खुद को रोक नहीं पाते। जैसे ही आप इसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हैं, ये दांतों से कसकर आपका हाथ पकड़ लेता है। आप वहाँ से तेजी से भागते हैं। जीपीएस खोलते हैं तो पता चलता है कि आप बस अब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन वहाँ समय पर पहुँचने के लिए आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी। आप नजदीकी स्टेशन पहुंचते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है और धुंधलापन भी। फर्श चिपचिपा है और कई अंधेरे कोने हैं जहाँ से लोग आपको अजीब तरह से देख रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं रोशनी चमकने लगती है। आपका ध्यान यहाँ वहाँ दौड़ते चूहों पर जाता है। आप डर जाते हैं। आप टर्मिनल तक पहुंचते हैं और लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं, या कम से कम जिसे आप लाइन समझते हैं। ट्रेन आते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई अलग अलग कोने से निकलकर ट्रेन की तरफ दौड़ रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे नदी के बांध में छोटी दरार से पानी अचानक तेजी से बाहर निकलता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप इतने सारे लोगों से घिरे हुए हैं। आप लोगों के धक्के और मुक्के खाते हुए खींचातानी के बीच से जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सीट पर लगे दाग देखकर आप बैठते नहीं हैं, यहाँ तक कि पूरी कोशिश करते हैं कि रेलिंग को भी न पकड़ें। आपको बैठे और खड़े हुए हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ सूट में, कुछ कैजुअल में और कुछ स्विम सूट में हैं। कुछ म्यूजिक से सबको एंटरटेन भी कर रहे हैं। आप भी धुन पर सिर हिलाने और पैर टैप करने पर मजबूर हो जाते हैं। काफी कूल है बाहर की दुनिया भी। तभी आपकी स्क्रीन पॉपअप होती है। एक मैसेज आता है कि ऑक्सीजन के एक टैंक में छेद हो गया है और वो लीक हो रहा है। दूसरा टैंक भी आधा दिन ही चलेगा। सही कहें तो करीब 6 घंटे। आप घबरा जाते हैं और अब डेस्टिनेशन पर और तेजी से पहुंचना होगा। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और सभी बाहर निकलने लगते हैं। लोग धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकल रहे हैं। इसी धक्का मुक्की के बीच आप जमीन पर गिर जाते हैं। कोई खरोंच नहीं आई। स्क्रीन ने भी किसी तरह के नुकसान का मैसेज नहीं दिया। अब आप स्टेशन पर उतर जाते हैं और जीपीएस खोल लेते हैं। आपकी बहन का अपार्टमेंट बस कुछ ही दूरी पर है। ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है और आप बाहर खुले में सांस लेने के बारे में कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। हे भगवान, नहीं! आप पैदल ही अपार्टमेंट की ओर चल पड़ते हैं। आपके पास से कुछ साइकिल सवार तेजी से निकल रहे हैं और पास ही में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। लेकिन अचानक जीपीएस खराब हो जाता है और आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ हैं। इस मुश्किल घड़ी में फंस चुके हैं और ये भी नहीं जानते कि आपकी बहन किस अपार्टमेंट ब्लॉक में है। आपके चारों ओर सैकड़ों इमारतें हैं। आप बहन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका फोन भी बंद है। एक महिला को अपनी बहन की फोटो दिखाते हैं, लेकिन वो आपको पागल समझकर इग्नोर कर देती है। आप इस बड़े से शहर में बिल्कुल अकेले हैं और ऑक्सीजन टैंक धीरे धीरे खाली हो रहा है। शायद बुलबुले से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अचानक आपकी नजर अपनी बहन पर जाती है। वो किराने की दुकान से सामान से भरा पेपर बैग लेकर आ रही है। आप दौड़कर उसके पास जाते हैं और वो डर जाती है। उसका सामान उठवाते हैं, बैग ले जाने में उसकी मदद करते हैं। जब वो स्क्रीन के पीछे से आपका चेहरा देखती है तो खुश हो जाती है। शुक्र है आपको आपकी बहन मिल गई है। आप उसके घर जाते हैं। उसे भी एक छोटे बुलबुले में देखकर सरप्राइज होते हैं। वो एक बुलबुले वाले अपार्टमेंट में रहती है जिसे फर्श से छत तक डिसइंफेक्ट किया जाता है। आप सूट उतारकर राहत की सांस लेते हैं। उसके साथ अच्छा टाइम बिताते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। अपना सूट चार्ज करके उसकी कंडीशन चेक करते हैं। कुछ समय बाद आपके जाने का समय हो गया है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज उन भावुक पलों को बीच में ही इंटरप्ट कर देती है। आप अपना फोन चेक करते हैं और देखते हैं कि एक अनजान गैस दुनिया भर में फैल चुकी है और सभी को संक्रमित कर रही है। आप दोनों अपना सूट पहनते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और शायद आप दोनों ही इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थे।